हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के दिन में किसी से कुछ भी पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हमारे पास हर चीज की एक्सप्लेनेशन है। लेकिन दोस्तों, ये बात काफी हद तक गलत भी है। इस बात में अभी भी 100% सच्चाई नहीं है। जी हाँ, साइंस बेशक बहुत आगे निकल गया है, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिनके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन साइंस के पास भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ड्रिपैनोसॉरस। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद एक बार आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर है क्या। जी आपको बता दूं कि ये पिक्चर आपको बेशक छोटी आकार वाले किसी जीव की नजर आ रही होगी, लेकिन ये विशालकाय थे। दोस्तों, यह है ड्रिपैनोसॉरस की छाप। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया यानी कि इस धरती पे 200 मिलियन साल पहले ये रहा करते थे। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि इनकी ये तस्वीर मेक्सिको में मिली है। जी हाँ, वो भी रेगिस्तान के नीचे कई सालों से पड़े रॉक से। क्या आप सोच भी सकते हैं कि जो जानवर 200 मिलियन साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गया, उसकी छाप इतने साल के बाद भी वैसे की वैसी ही होगी। दोस्तों, बात ये हुई कि जब इस आकार को देखा गया तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये ड्रिपैनोसॉरस की छाप है। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये ड्रिपैनोसॉरस का आकार है। दोस्तों, उसके बाद ही लगातार इस बात की छानबीन हो रही है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हर क्वेश्चन का जवाब साइंस के पास नहीं है, यहाँ भी उनके पास नहीं देखा। चलिए बढ़ते हैं अगले मिस्टीरियस चीज की तरफ, द उल्फबर्ट स्वॉर्ड्स। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई ऐसा तलवार है जो कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना हो और आज भी वो वैसे का वैसा ही हो। क्या उन तलवारों को अब तक टूटकर नीचे नहीं गिर जाना चाहिए था या विलुप्त नहीं हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इन उल्फबर्ट स्वॉर्ड्स को आप देखिए, ये आजकल के नहीं है, बल्कि दोस्तों ये 9th to 11th सेंचुरी के तलवार हैं। आपको जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि ये एक नदी की गहराई से निकाली गई थी। जी हाँ, ये तलवार नदी में कई सालों से पड़ी हुई थी। अब सोचिए, 100 साल पहले जिस टाइटैनिक जहाज के साथ हादसा हुआ था, वो आज लगभग समुद्री पानी में खत्म हो चुका है। लेकिन वहीं आप इस तलवार को देखिए, ये आज भी उसी शान के साथ खड़ा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की चीज कैसे हो सकती है। कोई मटेरियल इतने दिनों तक कैसे सरवाइव कर सकता है। आज भी इस मुद्दे पे बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लगातार इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आंसर अभी भी किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट सब तब चौंक गए जब इन्हें पता चला कि तलवार की धार भी आज भी वैसी की वैसी ही है। क्या बात है, आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। उस जमाने में किस तरह से तलवार बनाए जाते थे कि उनकी धार आज भी वैसे की वैसी ही है। दोस्तों, हमारी टीम भी आपके लिए खूब मेहनत करती है। हमारी टीम आपके लिए रोज ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे खूब सारा प्यार देंगे। रैट किंग्स। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी चीज जिसके बारे में हो सकता है कि आपने न सुना हो या सुना भी हो तो आपको पता न चला हो कि आखिर ये घटना किस वजह से होती है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं चूहों की। क्या आपको पता है कि चूहों में ये टेंडेंसी होती है कि वो आपस में पूंछ से पूंछ मिलाकर या बांधकर मौत को गले लगा लेते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि आज से नहीं बल्कि बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि आखिर किस वजह से इस तरह की घटना होती है। मुझे तो लगता है कि ऐसा इंटॉलरेंस की वजह से हो रहा है। इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा कि ये जीना ही नहीं चाहते। खैर, मुझे साइंस की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए आप मेरी बात मत मानिएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये आपस में पूंछ से पूंछ बांध के चलते हैं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी तकलीफ की वजह भी है इनके लिए। जी हाँ, अंत में होता यह है कि ये सारे चूहे मर जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह ये हरकत करते कैसे हैं। ये क्यों एक दूसरे के साथ इस तरह से पूंछ को बांध लेते हैं। आपको बता दें कि कई साइंटिस्ट का कहना है कि कई बार ठंड पड़ने की वजह से ये आपस में एक साथ चिपक जाते हैं और अंत में इनकी मौत हो जाती है। कई का कहना है कि इनका स्किन ऐसा लिक्विड रिलीज करता है जिसकी वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं और उसके बाद ये मूव नहीं कर पाते, जिससे इनकी मौत हो जाती है। वेल फ्रेंड्स, बात यह है कि किसी के पास कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। साइंस आज तक ये नहीं जान पाया कि आखिर क्या वजह है कि चूहे इस तरह से बिहेव करते हैं। आपको क्या लगता है, चूहे इस तरह बिहेव क्यों करते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लॉन्ग्यूग्रोटॉयज। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं लॉन्ग्यूग्रोटॉयज का रहस्य। चाइना में पाई गई ये विशालकाय कृत्रिम गुफाएं आज भी एक राज हैं। एक अनुमान के अनुसार ये गुफाएं 212 BCE क्विन वंश के पहले निर्मित हुई थीं, लेकिन इतिहास में इनका कहीं वर्णन नहीं है। जी हाँ, कहा जाता है कि इनकी खोज भी किसानों के द्वारा ही की गई थी। कहते हैं कि कुछ किसान जब नदी से पानी निकाल रहे थे तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वो चकित हो गए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये गुफाएं सबसे रहस्यमयी गुफाएं हैं इस दुनिया में। कहते हैं कि आज भी रिसर्च कर रहे हैं लोग कि आखिर क्या वजह है कि इन गुफाओं में बनी ये सुंदर आकृतियां आज भी वैसे की वैसी ही हैं। क्या बात है। जब इनके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि ये मामला उससे भी बड़ा है। दोस्तों, ये गुफा इतना मॉडर्न है कि आज के जमाने के आर्किटेक्ट्स भी चौंक जाएं। इस गुफा में ही बेडरूम बना हुआ है
अलग से स्पेस है, ऐसी नक्काशी की गई है कि इन्हें देखकर कोई भी इनका दीवाना हो जाए। हालांकि किसी के पास आज भी इस गुफा के रहस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ, सब यही कहते हैं कि ये गुफाएं रहस्यों से भरी हुई हैं, लेकिन आंसर्स किसी के पास भी नहीं है। कोस्टा रिका स्टोन। दोस्तों, कुछ 13 सदियों पहले की बात है। दक्षिण पश्चिम कोस्टा रिका में रहने वालों ने कई प्रकार के गोल पत्थर बनाए। कुछ इतने छोटे कि उनकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो कुछ इतने बड़े कि उनकी चौड़ाई 2.4 मीटर है। उनका माप इतना सही हुआ करता था कि मन में ये सवाल आ ही जाता है कि इन्हें बनाया कैसे गया होगा और ये किस काम आते थे। चिली, मेक्सिको, अमेरिका और ऐसे कई देशों में गोल गोल पत्थर पाए गए हैं, लेकिन कोस्टा रिका के ग्रेनाइट से बने गोल पत्थरों का तो जवाब ही नहीं। उनकी क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। कुछ तो बिल्कुल गोल होते हैं और उनकी सतह बहुत ही चिकनी होती है। अक्सर 20 या उससे ज्यादा पत्थर एक साथ पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब ये पाए गए तो ये खास आकारों में रखे हुए थे, जैसे त्रिकोण, समकोण और सीधी रेखाएं। अक्सर इन सभी को पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की दिशा में रखा गया था। कई गोल पत्थर डिकिस नदी के मुहाने पे पाए गए। दूसरे गोल पत्थर पालमार सूर के दक्षिणी शहरों ब्यूनस आयर्स व गुलफीटो के पास, साथ ही उत्तर के गुआनाकास्ती के प्रांत में और सेंट्रल वैली में भी ये पाए गए। गोल पत्थरों के साथ और भी कई शिल्प कृतियां पाई गई हैं, जिनसे इन पत्थरों की तारीख पता लगाने में मदद मिलती है। पुरातत्व विज्ञानी अंदाजा लगाते हैं कि इनमें से कुछ रहस्यमयी पत्थर हजारों साल पुराने हैं। कुछ गोल पत्थर ऐसी जगहों में पाए गए जहां शायद लोग रहते थे या जहां आसपास कब्रें थीं। सालों के गुजरते इनमें से कुछ पत्थरों को ऐसे लोगों ने नष्ट कर दिया जो ये उम्मीद करते थे कि शायद इनके अंदर कोई खजाना छिपा हो। फिर भी कोस्टा रिका के नेशनल म्यूजियम की सूची में कुल 130 गोल पत्थर दर्ज हैं। दोस्तों, इन्हें कैसे बनाया गया था ये बात एक रहस्य है। इन गोल पत्थरों का इतना सही माप लेने के लिए जरूर कोई तकनीक इस्तेमाल की गई होगी। उस जमाने की अनेक मूर्तियों को परखने से पता चलता है कि इन्हें बनाने वाले लोग बहुत ही कुशल शिल्पकार थे, लेकिन आज भी इनके बारे में साइंस के पास सटीक जवाब नहीं है। गोबकेली टेपे। दोस्तों, गोबकेली टेपे तुर्की के सबसे पुराने पुरातात्विक जगहों में से एक है। इस संरचना 11,000 साल पहले के पत्थर युग के लोगों की कलाकृतियों को बयां करती है। इनकी खास बात यह है कि इस संरचना को बनाने में लगे पत्थर चट्टानों को काट कर निकाले गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की कला को देखकर आज भी सब हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, सबको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी तब के समय में। अब देखिए कि किस तरह से पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। आज भी उसके बारे में कई सारे लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास नहीं है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है कि उस जमाने के कलाकार आज के जमाने के कलाकारों से ज्यादा एडवांस थे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बताएं कि इस सिविलाइजेशन के बारे में आज भी रिसर्च जारी है। व्हेल रॉक्स का रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए। जी हाँ, इसे देखने के बाद क्या आपको किसी चीज की याद आई? जी हाँ, ये स्टोन व्हेल की तरह नजर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये हद से ज्यादा बड़े हैं। थाईलैंड में स्थित इस स्टोन के बारे में साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, इसे देखकर लगता है कि मानो किसी जंगल में एक साथ 3-3 व्हेल तैरते हुए जा रहे हों। कई लोगों का मानना है कि पुराने जमाने में इन स्टोन्स की कटाई हुई है और इन्हें इस तरह की शेप दी गई, तो कई का मानना है कि ये नेचुरल हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को भी नहीं पता। जी हाँ, खुद ही देखिए ये किस तरह के दिखाई देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। खैर, आज इन्हीं स्टोन्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कहिए जो भी ये हैं बहुत ही रहस्यमय है कि नहीं फ्रेंड्स? टेराकोटा में चीनी आर्मी का रहस्य। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन 8वें अजूबे के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आप कुछ भी न बता सकें। ऐसे में बता दें कि आधिकारिक तौर पे तो नहीं, लेकिन चीन के टेराकोटा म्यूजियम को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इस म्यूजियम में 2000 साल पुरानी 8000 सैनिकों, 130 रथ, 520 घोड़ों और 150 घुड़सवारों वाली आर्मी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। टेराकोटा आर्मी की खोज 29 मार्च 1974 को हुई थी। ये तब डिस्कवर किया गया जब कुछ किसान कुआं खोद रहे थे। इस दौरान सैनिक की वर्दी पहने मिट्टी की एक प्रतिमा मिली। इसकी सूचना मिलते ही जब सरकार ने इसकी खुदाई करवाई तो हजारों की संख्या में ऐसे सैनिक मिले जिन्हें टेराकोटा वॉरियर्स कहा जाता था। अब आपके मन में निश्चित तौर पे आ रहा होगा कि आखिर ये टेराकोटा आर्मी है क्या? दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शियान में चीन के पहले सम्राट शी हुआन की हजारों साल पुरानी टेराकोटा आर्मी है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। बताया जाता है कि चीन शी हुआन महज 12 साल की उम्र में चीन का शासक बन गया था। उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक ऐसी आर्मी का गठन किया जो किसी भी सेना पे भारी पड़ जाते थे। इस सेना को टेराकोटा आर्मी कहा गया। इतना ही नहीं, हुआंग ने ही चीन की दीवार को बनवाया ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा करते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इतिहासकारों की माने तो उसने खुद को अमर करने के लिए 7 लाख मजदूरों से इस भूमिगत शहर का निर्माण करवाया, जिसे उसने अपनी समाधि के तौर पर चुना था। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग का शरीर इस मकबरे में दफन है। हालांकि पारा की अधिकता के कारण इस मकबरे की खुदाई नहीं हो सकी है। इतिहासकारों की माने तो मकबरे के अंदर जो तकनीक उपयोग की गई है वही एलियन तकनीक है। सम्राट भी संभवतः दूसरे ग्रह के लोगों से प्रभावित था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।